I भी लव सेक्सी कैरेक्टर्स लाइक दे आर गुड लुकिंग, दे आर फ्लॉलेस और सबसे अच्छी बात वो मैं जानती भी नहीं है। सेक्सी कैरेक्टर्स आपको अभी हर जगह दिख जाएंगे, चाहे आप गेम्स ले लो, लाइक इसे देखो, इसकी जरूरत भी थी, आई गेस थी। और हाँ, मैं जानता हूँ कि कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स की तरह ही देखा जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, पर कई बार हमारी भी गलती नहीं होती, क्योंकि कुछ कैरेक्टर से ज्यादा अपनी सेक्सीनेस के लिए जाने जाते हैं। आप किसी कैरेक्टर को उसके कॉस्ट्यूम और फीचर्स के लिए याद करो तो गलती हमारी नहीं है, उसे बनाने वालों की है, और मे बी हम ही ज्यादा ठरकी हैं। मूवीज ले लो, वेब सीरीज या फिर जो भी आप देखते हो, बट सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें सेक्सी कैरेक्टर्स पसंद क्यों हैं। देयर आर सम ऑब्वियस रीजंस, बट उनकी जरूरत क्या है। जैसे आप एनीमे देखते हो, उनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लगता ही नहीं कि एनीमे के हैं। उनका डिजाइन, उनके क्लोथ्स, फेसेस जस्ट परफेक्ट। और अभी तो एनिमेशन भी इतना बेटर हो गया है कि इट लुक मच बेटर। डीमन स्लेयर के न्यू सीजन से ज्यादा मिसूरी के बाद सीन के लिए हाइप बनी थी। इंटरनेट इज क्रेजी, बट फिर भी हम फिक्शनल कैरेक्टर्स को पसंद क्यों करते हैं? सबसे पहले तो वो फैंटेसी है, उनको एग्जैजरेट करके बनाया जाता है और उनकी फिजिक भी परफेक्ट होती है। चाहे मेल कैरेक्टर्स ले लो या फिर फीमेल कैरेक्टर्स, ये अच्छा है या बुरा वो डिस्कशन की बात है, बट वो अनअचीवेबल आइडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपके सपनों के राजा या रानी हो सकते हैं। सपनों की मतलब रियल लाइफ में किसी लड़की को अगर बैटमैन चाहिए तो वो पॉसिबल तो नहीं है ना। और मे बी मैं हूं बैटमैन। और एनिमेशन से भी हटके मूवीज में भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। जब जैसे ट्रांसफॉर्मर्स मैंने पहली बार देखी थी, तब मेरा दिल तो मेगन फॉक्स पे आ गया था। ऑल्दो वो पहले से इतनी खूबसूरत है, बट मुझे उनका कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया था, और आई गेस फैंडम को भी। ऐसी अदाएं और कहाँ देखने को मिलेंगी। ओके, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहते, बट ऐसे कैरेक्टर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ी है। और हाँ, इसे कहते हैं फैन सर्विस। हॉलीवुड में भी ये लगभग 1970s और 80s के टाइम पे आ गई थी, जो कि फैन सर्विस बहुत टाइम तक तो पॉइंटलेस ही थी, जो कि मोस्टली अभी भी होती है। फैन सर्विस को यूजुअली फैंस को प्लीज करने के लिए यूज किया जाता है। या तो फैंडम्स को वो दे दो जो उनको चाहिए, या फिर और यहीं पे आता है अंतर एनीमे और मूवीज में। मूवीज में भी फैन सर्विस है। फॉर एग्जांपल 1983 की द रिटर्न ऑफ जेडाई में, जहाँ पे लिया को मेटल बिकनी में दिखाया था। बट मूवीज में अभी ज्यादा ऐसा नहीं होता। वो मूवीज में फैंस के पसंदीदा कैरेक्टर्स या फिर हिंट्स डाल देते हैं। बेस्ट एग्जांपल स्पाइडरमैन नो वे होम। जब एनीमे में आते हैं तब मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जहां फैन सर्विस हमारे मुंह पे फेंकी जाती है और मोस्टली ये एक्सप्लिसिटी होती है। उन्हें डेफिनेटली पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मोस्टली फैन सर्विस सेंस नहीं बनाती, बट स्टिल कभी कभी ये वर्क कर जाता है। अब सेक्सी कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है, तो हाँ, वो आपको गेम्स में भी देखने को मिल जाएंगे। रेसिडेंट इविल गेम में एल्कीना दिमित्रेस्कु नाम की एक कैरेक्टर है, और हाँ, इस कैरेक्टर को इंटरनेट कुछ और ही रीजन से पसंद करता है, और करे भी क्यों ना, शी लुक डैम फाइन। गेम्स में सेक्सी कैरेक्टर्स कई सारे हैं, चाहे मेल ले लो या फिर फीमेल, बट कई बार ये कंट्रोवर्शियल भी रहा है। बट गेम्स अलग अलग तरीके से इन कैरेक्टर्स को दिखाता है, जिससे प्लेयर्स को अपीलिंग लगे। बाकी इसके और भी कई रीजंस है जिससे हमें गेम्स में ऐसे कैरेक्टर्स दिखते हैं। और फिर मीडिया में तो सेक्सी कैरेक्टर्स आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिख जाएंगे। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को सेक्सी मानते हो, और यहाँ पे वैम्पायर से लेके ट्रांसफॉर्मर्स तक को सेक्सुअलाइज किया गया है। आप किस कैरेक्टर से अट्रैक्ट होते हो वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। और हम फिक्शनल कैरेक्टर से अट्रैक्ट होते क्यों हैं? देखो, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, बट क्लोई स्कॉटनी जो एक थेरेपिस्ट है, उनके हिसाब से मोस्टली कैरेक्टर्स को बनाया ऐसे जाता है जिससे वो कैरेक्टर्स ह्यूमन नेचर के मोस्ट करिस्मेटिक और इंटरेस्टिंग नेचर को शोकेस करें, जो कि यूजुअली नॉर्मल लोगों में हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि लड़कियों को अगर स्पाइडरमैन चाहिए तो उन्हें मैरी जेन बनना होगा, और या फिर ग्वेन, या फिर लड़कों को अगर मिकासा चाहिए तो तुम्हें एरन बनना होगा। लिटरली। आपके भी थॉट्स में जानना चाहूंगा कि फिक्शनल कैरेक्टर्स को आखिर सेक्सी क्यों बनाया जाता है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।